हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा उसका पूर्ण परिचय देखेंगे। जो केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चला जाती है, किस लिए योजनाएं चला जाती है, ताकि जिनकी जनता है, मतलब कि जो लोगों को उससे क्या हो, फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, इसलिए योजना चलाई जाती है। उसका कुछ उद्देश्य होता है। इसका कोई योजना चलाने का उद्देश्य होता है कि योजना क्यों चलाई जाती है। मनरेगा चलाने का अपना उद्देश्य है। क्यों उद्देश्य है? ताकि लोगों को क्या मिले, रोज़गार मिले। ठीक उसी तरह बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उसी योजनाओं के बारे में जानते हैं। ये सारे यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो पहला जो योजना क्या है, नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना का शुरुआत शुभारंभ जो मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया था 10 जुलाई 2014 को। कब किया गया था? 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसके द्वारा 10 जुलाई इनके किनके प्रधानमंत्री के कार्यालय, मतलब उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। उस समय शुरू किया गया था। इसको जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नमामि गंगे योजना को। इसका उद्देश्य क्या है? किसी चीज़ का उद्देश्य होता है। जैसे आप विद्यालय जाते होंगे तो उद्देश्य है कि हम विद्यालय जाकर पढ़ाई करेंगे। अच्छा, इस ठीक उसी तरह सभी चीज़ का उद्देश्य होता है। योजनाओं का भी उद्देश्य है कि किस लिए योजना चलाई गई। सब्सिडी, जैसे गैस में सब्सिडी दी गई तो क्यों दी गई, ये सारे उद्देश्य है। उद्देश्य है कि गैस बहुत सारे जितने चलते हैं तो उसका उसी तरह नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के संरक्षण, यानी गंगा जो पहले पूर्व में जो गंगा था, उस पूर्व में गंगा कहने का तात्पर्य क्या है कि उस तरह की शुद्धि अभी के वर्तमान गंगा में लाने का काम किया जा रहा है। अभी का गंगा क्या है, थोड़ा गंदगी हो गया है कि आजकल कारखाने वाला, फैक्ट्री ऐसे होने वाले सब उधर ही कचरा डाल देते, इसलिए गंगा थोड़ा गंदगी दे हो गया। इसीलिए उसको साफ करने के उद्देश्य से, उसके संरक्षण करने के उद्देश्य से, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए अच्छा सा एक नदी, गंगा नदी जिसकी विख्यात है, जो प्रसिद्धियाँ उसके बनाए रखें, इसीलिए ऐसा कार्य किया गया। अगला जो योजना क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसको शुभारंभ कब किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, ये वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सभी परिवार को कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। यह प्रधानमंत्री जन धन योजना से था। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जो प्रधानमंत्री जन धन योजना से। ठीक है, अब इसके बारे में लाभ कितना? 2 लाख। इसका लाभ के बारे में जानते हैं। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। इसमें जो प्रधानमंत्री जन धन योजना में 2 लाख रुपए का आपका दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। ठीक है, और 30,000 रुपये का जीवन बीमा तक दिया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री, देखिए इसका उद्देश्य हो गया, बस याद रखना है आपको। अगला जो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया किस लिए? कि देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए यह उद्देश्य शुरू किया गया। मैं जैसे आजकल देश में मोदी जो नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यानी देश में सभी चीज़ बनाया जाए ताकि दूसरे देशों पर निर्भर कम हो। इसीलिए इसको शुरुआत कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को शुभारंभ किया गया था। अगला जो योजना है वह क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना। क्या है? सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ कब किया था? 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर यह शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक सांसद द्वारा, जो संसद जो चुनाव कर जो पार्लियामेंट में रहते हैं, उसको वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। इसका उद्देश्य क्या था कि जो वर्ष 2019 तक 14 के समय जब चुनाव था, जब ये जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुभारंभ हुआ था, तो 2019 तक आपको 3 गांव का गोद लेना है और उसको क्या करना? विकास करना है। और 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर विकास करना, ऐसा उद्देश्य लेकर कार्य इसका उद्देश्य था, संसद आदर्श ग्राम योजना का।
जो प्रधानमंत्री का वाराणसी क्षेत्र है उसी से रिले, और भी बहुत सारे क्षेत्र है। अगला जो योजना है इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष अभियान, इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 2014 को, उसमें मोदी का सरकार तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी संपूर्ण टीकाकरण को लक्ष्य को, जैसे पोलियो हुआ, विभिन्न तरह के जो टीका लगाए जाते हैं उसको को क्या करना, उसके लक्ष्य को क्या करना, प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत क्या है, 7 बीमारियां थी, जैसे देखिए डिप्थीरिया थी, काली खांसी थी, टिटनेस थे, ये सारी बीमारियों को क्या करना, इसको समाप्त करना होता मिशन इंद्रधनुष की तरह से। पोलियो था, टीबी था, खसरा था, हेपेटाइटिस बी था, क्या था, डिप्थीरिया था, काली खांसी था, टिटनेस था, पोलियो था, टीबी था, खसरा था, हेपेटाइटिस बी। इसका उद्देश्य यही था मिशन इंद्रधनुष का। अगला जो योजना क्या है, अगला जो योजना क्या है, पहल योजना। पहल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2005 को हुआ था। इसमें उसका उद्देश्य था कि एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे क्या करना, उपभोक्ताओं के खाते में भेजना, यानी मतलब बिचौलियों के पास न जाकर किसके सीधे जो उपभोक्ता है उसके डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना। इसका उद्देश्य, पहल योजना का उद्देश्य यही था। जैसे डीबीटीएल मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलिजिबल एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगला जो है योजना का नाम उसका क्या है, हृदय योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इसका उद्देश्य था कि चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। क्या करना? जो 12 शहर है उसको चयन किया गया था, उसके संस्कृति को, उसके विरासत को फिर से क्या करना, जीवित करना। जो पहले का जो पूर्व में जो सांस्कृतिक था उसको लोग संस्कृति, उसके संस्कृति के नाम से जानते थे, उसको क्या करना, फिर से जीवित करना, इसका उद्देश्य था। अगला जो योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका प्रारंभ कर दिया गया था 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल में विकास मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना, मतलब लिंगानुपात को बढ़ाना, यानी प्रत्येक 100 पुरुष पर फीमेल की संख्या को 1000 पुरुष पर फीमेल की संख्या को करना, बढ़ाना है, और लैंगिक समानता को क्या करना, बढ़ाना है। इसका उद्देश्य यही था। अगला जी योजना क्या है? अगला जो योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। मुद्रा मतलब क्या था? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स रिफाइनेंस एजेंसी। क्या होता है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य क्या था? तो सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना या ऋण बोले। इसमें था कि छोटे छोटे उद्यमों को क्या करना, उसके विकास के लिए क्या करना, ऋण देना, कर्ज देना था, ताकि वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। इसलिए इसका शुरू किया गया था। इसमें क्या था? प्रकार में देखिए तो शिशु हुआ, किशोर हुआ था, तो तरुण है। शिशु के तहत 50,000 रुपये दिया जाता था, और किशोर को 5 लाख तक और तरुण को 10 लाख तक रुपये का लोन देने का प्रावधान था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कि शिशु को 50,000 रुपये और किशोर को 5 लाख और तरुण को 10 लाख रुपये तक के पैसा देने का उद्देश्य था। अगला योजना उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना का आरंभ कब हुआ था? 1 मई 2015 को। ये उज्ज्वला मतलब होता है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लीड फॉर ऑल। उद्देश्य क्या? बिजली की खपत को कम करने के लिए लीड बल्बों को कम मूल्य पर वितरित करना। जैसे देखते होंगे अपने आसपास में कम दाम में एलईडी बल्ब मुहैया कराना, ताकि लोगों को बिजली कम खपत हो और पहले जो लाल वाला बल्ब जलता था उसको कम किया जाए, इसलिए इसको शुरू किया गया था। अगला योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत क्या था? 18 से 70 वर्ष आयु को कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। यानी 18 से 70 उम्र के कोई भी नागरिक हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, वो 12 रुपये मतलब सालाना प्रति वर्ष प्रीमियम भरकर क्या कर सकते? 1 लाख से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा के रूप में लाभ ले सकते थे। इसका उद्देश्य यही था। अगला जो योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
कब शुरू किया गया था? तो यह 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। यह इस योजना के तहत था कि 18 से 50 वर्ष आयु के कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत था। ठीक है, इसमें क्या था? 330 रुपये प्रति वर्ष देना था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपये प्रति माह देना था। अगला जो है अटल पेंशन योजना। क्या है? अटल पेंशन योजना। इसकी शुभारंभ कब हुई थी? 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इस योजना के अंदर क्या था? 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग को कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से लेकर 5000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसका उद्देश्य था अटल पेंशन योजना का। 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोगों को 1000 से लेकर 5000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता था। अगला जो है अमृत योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 24 जून 2015 को हुआ था। अमृत मतलब क्या होता है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंदर क्या था? 100 स्मार्ट सिटी बनाने का था, जिसमें 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं को विकास करना था, जो अभी देख लेंगे 2022 करने का, और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना थी अमृत योजना के तहत। कि स्मार्ट सिटी बनाकर 100 स्मार्ट सिटी बनाकर उसको क्या करना? आधारभूत सुविधाएं 500 शहरों में आधारभूत सुविधाएं को मुहैया कराया जाए। अगला जो है स्मार्ट सिटी योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 जून 2015 को हुआ था। 100 शहरों को चयन कर विकास करना था, इसका उद्देश्य था। ये सिंगापुर के सहयोग से किया गया था, कि उसमें सिंगापुर ने सहयोग किया था वित्त फाइनेंस रूप से। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को, और 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करने का इसका उद्देश्य था, लक्ष्य था जो बोलिए। अगला योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। इसको कब शुरू किया गया था? तो 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था कि सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। डिजिटल मतलब डिजिटल शब्द से ही पकड़िएगा कि डिजिटली हो जाना, मतलब कि लोगों को सीधे ट्रांसफ़र हो। अगला जो योजना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसको शुभारंभ किया गया था 1 जुलाई 2015 को। इसका जो उद्देश्य था कि किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। इसको किसान को कृषि मतलब कि सिंचाई से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आए, इसीलिए इसको शुरू किया गया था। अगला जो स्किल इंडिया मिशन। इसको शुरू किया गया था 15 जुलाई 2015 को, और 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना ऐसा लक्ष्य था स्किल इंडिया के तहत, जिसके तहत अभी भी आप देखते होंगे अपने आसपास में ऐसा, जैसे DCA मतलब बहुत सा कंप्यूटर कोर्सों का संचालन सरकार के द्वारा किया जाए, भारत सरकार द्वारा। स्किल मतलब उसमें स्किल लाया जाए। अगला जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसको शुरू किया गया था 25 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य था कि सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक गाँव में विद्युत मतलब बिजली पहुँच जाए, और लोगों को, और यह को कंपनियां जो उस पर अच्छी तरह से मॉनिटर करे, सुधार करे कि क्यों बिजली नहीं आती, उसको समस्या को समाधान करे। अगला जो योजना है सागरमाला परियोजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 31 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका जो उद्देश्य था कि बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना था। सागरमाला परियोजना के तहत कि रेल और सड़क को परिवहन से क्या करना? जोड़ना था बंदरगाहों को। अगला जो योजना उदय योजना, जिसको 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। उदय मतलब क्या है? उदय का देखिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य क्या था? तो बिजली वितरण करने वाली कंपनी और डिस्कॉम को वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबरना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था? तो झारखंड का, कि झारखंड में जानते हैं कोयला ज़्यादा होता है, तो वहाँ से विद्युत लिए ये सारी ज़रूरी है। अगला जो योजना है श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। तो इसको कब शुभारंभ किया गया था? तो 22 फरवरी 2016 को किया गया था। इसका जो उद्देश्य था कि गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। अगला जो योजना है सेतु भारतम योजना। इसको 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया था केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री द्वारा। इसका जो उद्देश्य था कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिज का निर्माण करना।
रेलवे क्रॉसिंग पर क्या करना, ऊपर से अंडर ब्रिज देना ताकि दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो, इसलिए। अगला जो है कि स्टैंड ऑफ अप इंडिया, इसको शुभारंभ कब किया गया था, तो 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका जो उद्देश्य था, अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख रुपये से 1 करोड़ तक की ऋण देने का क्या दिया, इसका उद्देश्य था स्टैंड अप इंडिया का। अगला जो योजना है उसका उड़ान नाम है, उड़ान योजना। इसका शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को किया गया था। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, देश की आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना इसका उद्देश्य था उड़ान को, जो 27 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया था। अगला जो योजना है दीक्षा पोर्टल, इसको 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह जो पोर्टल था कि शिक्षा को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने के सहायक से किया गया था दीक्षा पोर्टल। अगला जो है कि योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुभारंभ किया गया था 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य था कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना, और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करते थे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत। अगला जो योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसके तहत 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी द्वारा किया गया था। इसका जो उद्देश्य था कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। तो ऐसा उद्देश्य इसको था कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को। अगला जो योजना है वह है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, आज वीडियो अच्छा लगा